हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जो भी मुझे सुनेगा उसके अकॉर्डिंग। दिस इज़ अंकिता अरोरा। होप थोड़ा सा अब फाइनली क्लियर हो गई ये चीज़ें। पता है कि फाइनली इट्स आइदर नवंबर और दिसंबर, राइट। देखो सिचुएशन क्लियरली पिछली जितनी भी बार पोस्टपोन हुआ है, जितनी भी बार क्या है पोस्टपोनमेंट हुआ है, मैंने आपको यही बताया, जब तक वैक्सीन नहीं आती, until you get a vaccine, situation would not be normal, situation normal नहीं होगी। अब हम क्या करें ऐसे सिचुएशन में? अभी तो बोल दिया नवंबर है, डू यू रियली थिंक सो अभी नवंबर में होगा? हमें इस पॉइंट पे अभी सोचना नहीं है, बट अभी से ही अपने आप को क्लियर रखना है कि इट वुड बी मे। मैम कैसी बातें कर रहे हो, हमें नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये क्या बोल रहे हो? अच्छा लगे या नहीं लगे, हमें अब उस लेवल पे नहीं आना है जिस डिस्टर्बेंस में, जिस डिस्ट्रैक्शन में इस वक्त थे ना, वो नहीं चाहिए। और जो लोग एक्चुअली मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि बीइंग प्रैक्टिकल, आई एम जस्ट बीइंग व्हाट प्रैक्टिकल। आप सिर्फ मान के चलो कि मे अटेम है, इट इज़ जस्ट फेक योर माइंड कि हाँ अटेम क्या है, हमारा मे अटेम है। अब देखो इससे दो चीज़ें होंगी, ठीक है, दो चीज़ें होंगी। एक ये, अगर आपका अटेम्प्ट नवंबर या दिसंबर हो जाता है तो आपको अच्छा ही लगेगा कि फाइनली हम तो मई मान के बैठे थे, लेकिन क्या है नवंबर या दिसंबर में अटेम्प्ट है, हम तो प्रिपेयर्ड है। क्योंकि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, अब सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आप मेरे साथ हर एक वीडियो से जुड़ेंगे, मैं मेरे नोट्स आपको दूंगी। वट ऑब्वियस नोट्स परचेज बेसिस पे होंगे, वीडियोस का कोई चार्ज नहीं है, नोट्स सारे परचेज बेसिस पे होंगे। लेकिन उन नोट्स को लेने के बाद आपको खुद के कोई समरी नोट्स नहीं बनाने हैं, खुद के कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ ये करना है वीडियो मेरा सुनो, चाहे आपको जो फैकल्टी समझ में आती है उनका वीडियो सुनो, या फिर आपके पास सपोज़ डीटी है, डीटी के लिए बांगर है, वीजी है, जो भी बुक है आपके पास, वीवी सर की बुक है, कोई भी सर की बुक है, आपने वो बुक लेना है, साथ में मेरे नोट्स रखने हैं। सपोज़ आप कर रहे हैं सेक्शन, चलिए हम ले लेते हैं आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग में एएलपी कैलकुलेशन की अलग अलग मेथड्स है, राइट, अलग अलग मेथड, वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एएलपी। अब आप इसमें पढ़ रहे आपने इस बुक को पूरी तरह से क्या किया, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, इधर हाईलाइट करना है, आपको हाईलाइट इधर करना है, मेन बुक से आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद आप खुद देखना, जब आप मेरे नोट्स को पढ़ोगे, ख़त्म बात, वहीं ख़त्म। क्योंकि वो जो नोट्स होंगे वो आपके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स ले रही ऑलरेडी। अगर जिन जिन लोगों ने अब तक मेरे वीडियोस देखे उन्हें पता है, मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत कंसाइज एंड प्रिसाइज में रखती हूँ कि एक बार अगर आपने रेफरेंस पढ़ लिया है, एक बार डिटेल पढ़ लिया, उसके बाद अगर आप वो नोट्स को पढ़ोगे तो हमेशा आपको इन डिटेल कॉन्सेप्ट ही मिलेगा, लेकिन बहुत कम टाइम में। और वो भी एक सेट ऑफ माइंड है कि हैंड रिटन नोट्स से हम पढ़ रहे, हमारे नोट्स बने हुए हैं। तो कोई भी वीडियो को आप सुन रहे हो, चाहे वो मेरे वीडियोस हैं या फिर किसी भी फैकल्टी के, आपको क्या करना है, उनकी बुक के साथ मेरे नोट्स आप देखोगे, आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द नोट्स। अब मैं बात कर रही थी कि हमें तो मान के चलना है कि मे अटेम्प्ट है हमारा अभी अटेम्प्ट है ही नहीं। इससे क्या होगा, अगर नवंबर दिसंबर में सब चीज़ पॉजिटिव हो गई, जैसे वैक्सीन वगैरह निकल रही हैं, तो वी विल प्रे कि सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएँ। अगर हो गई नवंबर या दिसंबर हुआ तो हमारा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्या रहेगा, हश, हमने तो नहीं सोचा था, फाइनली नवंबर दिसंबर में हमारी एग्ज़ाम्स हो रही हैं, और नहीं भी हुई तो तुम्हें पता रहेगा, ऑलरेडी हमें तो पता था, हम सोच के बैठे थे कि हम मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये स्टेट ऑफ माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा बचा पाएगा। देखो उस वक्त डिज़ार्टन, अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो डिज़ार्टन होगे, वो पक्का है, बट एटलीस्ट हम अपने आप को अभी से प्रिपेयर तो कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, अब हम उस पर बात करते हैं।
हमने अभी तो मान लिया फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट है कि मई तक हमारा जा सकता है अटेम्प्ट। ये सिर्फ बोलने की बात है, मैं बता रही हूँ। हमें अपने दिमाग को एक कंफर्ट जोन में लेके आना है। कैसा कंफर्ट जोन कि अटेम्प्ट हमारा मई हो सकता है, उससे पहले हो गया तो अच्छा लगेगा, नहीं हुआ तो एटलीस्ट तुम कम डिसहार्टन होगे ये पक्का है, पर कम होगे। अब हमारे पास जो ड्यूरेशन है ये है हमारा जुलाई 15 से मैं काउंट कर रही हूँ, ये थोड़े से दिन मैं हटा रही हूँ। 15 जुलाई से 15 डेज ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3.5 months वी आर हैविंग 3.5 months। एंड जिन लोगों का ऑलरेडी एक ग्रुप एटलीस्ट सबके 70% तो सेकेंड ग्रुप हो या फर्स्ट ग्रुप हो या बोथ ग्रुप हो कवर अप हो चुके हैं। अब बात आती है उसको डिटेल में लेके जाने की। तो मैं अभी कुछ चीज़ें प्लान कर रही हूँ जिसमें आप वीडियो टू वीडियो मेरे साथ ये समझोगे कि आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो और वहीं की वहीं लर्न करके उठोगे। इफ़ अ वीडियो इज़ ऑफ 2 hours, इफ़ अ वीडियो इज़ ऑफ 2 hours, तो वो 2 hours कंप्लीट करने के बाद वो टॉपिक यहाँ होगा। एंड दैट इज़ माई गारंटी, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगेन वन थिंग, फॉर दैट ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको मेरे नोट्स अगर मेरे वीडियोस यहाँ पे रखने हैं तो कहीं ना कहीं लिखी हुई चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपने वीडियो सुना, वीडियो में लर्न होगा, दैट इज़ माई गारंटी, वो लर्न करेंगे। अब लर्न करने के बाद आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो ये 3.5 महीने में जो आप क्या करते थे, नोट्स वगैरह लिख रहे थे, हम अपने नोट्स बना रहे थे, अलग अलग जगह वीडियोस देख रहे थे, कहीं ना कहीं मैं शायद मानती हूँ आपके 20 डेज़ में बचा लूँगी नोट मेकिंग के। एक एक चैप्टर के 7-7 घंटे भी नोट मेकिंग होती है, दैट यू नो। तो वो कहीं ना कहीं 20 डेज़ अगर आपके बच रहे हैं, इफ़ेक्टिव 20 डेज़, जो इससे ज़्यादा ही होंगे बट फिर भी मैंने बहुत कम लिया है 20 डेज़ जो बच रहे हैं, तो इसका मतलब अगर हम बोले तो 3.5 month नहीं है, फिर आपके पास 4 months हो जाएंगे, वेदर इट इज़ बोथ ग्रुप, वेदर इट इज़ वन ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अब देखो, वीडियो सुना, चार्ट है हमारे पास, नोट्स हैं हमारे पास। अब क्या करना है, फिर आपका आ जाएगा क्यूमुलेटिव रिवीजन। अब आपके क्या आ जाएंगे, क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन के लिए करना ये होगा, मैं अभी क्या करूँगी, मैं ट्राई बेस्ट करूँगी कि जैसे एक टॉपिक ख़त्म होता है ना, हम अब देखो लर्निंग लेक्चर लाएंगे। लर्निंग लेक्चर किन किन सब्जेक्ट के होंगे, DT, यस DT का फिर से लर्निंग लेक्चर आएगा। फिर आपके लर्निंग लेक्चर आएंगे IDT के, आपके लर्निंग लेक्चर आएंगे लॉ के एंड ऑडिट के। ये 4 सब्जेक्ट्स के आपके लर्निंग लेक्चर हैं। कस्टम ऑलरेडी मेरा अवेलेबल है, कस्टम में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होंगे, कुछ चीज़ों के अमेंडमेंट लेक्चर ही आएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको एक एक क्या दिया, आज मैं आपको शेड्यूल दूँगी, यहाँ से अब मैं शेड्यूल देना स्टार्ट करूँगी। शेड्यूल ऐसा कि इस वीक में, और एक टाइमिंग डिसाइडेड रहेगा, कुछ टाइमिंग हमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा कि इस टाइम पे मेरे वीडियोस क्या हैं आपके लिए अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मैं पूरा एक टाइम टेबल दे दूँगी आपके लिए, दैट विल बी फॉर यू ओनली, आपके लिए वो टाइम टेबल होगा। आपको मान के चलना है, सपोज़ 5 से मैंने 8 दे दिया कि ये DT का टाइम रहेगा, आपको इतना पढ़ना है। आप मान के चलेंगे कि आप एक ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं, 5 बजे बैठ गए, चाहे वो सुबह की 5 हो, शाम की 5 हो, जो भी मेरा टाइम टेबल होगा मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। आप बैठ जाएंगे, उन 3 घंटों में मेरा प्रिसाइज ये रहेगा कि ये चैप्टर आपको लर्न करवाना है। एक चैप्टर को मुझे 3 आवर्स में आपको लर्न करवाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो मैं 3 आवर्स आपके लिए अफोर्ड कर सकती हूँ और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सपोज़ हमने लिया जैसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन हो गया या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो गया, मैंने बोल दिया कि ये टॉपिक है आज का इतने आवर्स में। मैं वीडियो जब मेरा ऑलरेडी बन चुका होगा तब मैं आपको बताऊंगी कि आज ये वीडियो है। आपको उसके लिए टाइम मिलेगा, आप सारे नोट्स में उससे पेटीएम वगैरह के थ्रू पेमेंट करके परचेज़ कर लेना। 5 से 8 मैंने सपोज़ आपको टाइम दिया, आपको बैठना है 5 से 8, बिल्कुल बैठो और बैठ के समझो कि हम तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। 3 घंटे हिलना मत, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, लग रहा है कि अरे अभी 4 महीने हैं, थोड़ी इससे बात कर लूँ, थोड़ा इधर चले जाएँ, थोड़ा उधर चले जाएँ, नहीं। 3 घंटे मतलब 3 घंटे, वो 3 घंटे में तुम्हारा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाना है, वो मेरी गारंटी। जो तुम एक हफ्ते में एक चैप्टर लेके अब बैठोगे क्योंकि तुम्हारे माइंड को एक रिलैक्सेशन मिल गया, एफिशिएंसी कम होगी, ये लिख के रख लो, मुझसे लिखवा लो कि एफिशिएंसी तुम्हारी कम होने वाली है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि आज मुझे 3 घंटे बैठना है। मुझे मैम ने बोला है कि आज PGBP मैम 3 घंटे में करवाएंगी, मेरे पास उनके नोट्स रेडी है, मेरे पास सर जो भी फैकल्टी है उनकी बुक रेडी है।
सुना, अच्छे से सुना, मैम को रफ़ कॉपी ली, रफ़ कॉपी लेके मैम जो जो बोल रही है मैं क्या करता जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ, एक रफली लिखता जा रहा हूँ। रफली लिखना मतलब कंसंट्रेशन इधर है और सुन सुन के मैं क्या कर रहा हूँ, या लिख लिख के लर्न कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। 3 घंटे के बाद आपका अगर मैं एक चैप्टर कवर करवा पा रही हूँ तो आपके कहीं ना कहीं मैं 12 से 15 घंटे सेव करवा रही हूँ। समझ रहे हो? अब 3 घंटे में आपने आज सपोज़ करो DT का PGBP ख़त्म कर लिया, क्लोज़, PGBP क्लोज़, DT क्लोज़। फिर आपके पास रहेंगे, आपके पास जो भी बुक हो, मुझे नहीं पता, किसी के पास BB सर की होगी, किसी के पास बांगर होगी, किसी के पास कुछ और बुक होंगी। अब आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, उस टॉपिक के MTP के क्वेश्चन करने हैं, उस टॉपिक के RTP के क्वेश्चन करने हैं, बहुत कुछ करना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपने क्या करना है, RTP MTP ये वो सारे उठाने हैं। आपके पास पूरे 5 दिन रहेंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और टाइमिंग वही है 5 से 8, या फिर जो भी मैं टाइमिंग दूंगी आपके लिए जो फिजिबल हो। 3 घंटे हमें उस टॉपिक को पॉलिश करते जाना है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चलते जाना है। मैम ने पूरा याद करवा दिया, नोट्स हमारे रेडी हैं। अब हम नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम किसी और चीज़ में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, हम सिर्फ क्वेश्चन, पास पेपर, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखो पास पेपर तो गलत हो जाएगा मेरा यहाँ पे बोलना, क्योंकि सब मिक्सअप रहता है वहाँ पे। MTP में भी क्या सब मिक्सअप रहता है, RTP में सब मिक्सअप रहता है। पर आप क्या कर सकते हो, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन और जो भी बुक है आपके पास उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के कर लिया आपने, टिक। 5 दिन मैंने क्यों दिए, क्योंकि उसमें मैं केस लॉज भी, मेरे वीडियो में दूसरा एक पार्ट आएगा दूसरे दिन, एक दिन तो पूरा सिर्फ चैप्टर में चीज़ें घूमेंगी, दूसरे दिन केस लॉ आएगा। उस सब टॉपिक से रिलेटेड, आई मीन उस चैप्टर से रिलेटेड जितने केस लॉज होंगे दूसरे दिन आपको सारे केस लॉ मिलेंगे। मतलब एक चैप्टर को 2 दिन, एक चैप्टर को क्या 2 दिन मिलेंगे। आपने कर लिया, अब आपके पास 5 दिन है। 3 दिन आप प्रैक्टिकल सॉल्व करने में लगाओ, 2 दिन फिर खुद से रिवाइज़ करो। 2 दिन क्या करो, खुद से रिवाइज़ करो। एक चीज़ बताओ, 2 दिन मुझे दे रहे हो, 5 दिन यूँ, 7 दिन और 3 घंटे, 7 दिन और 3 घंटे, 21 आवर्स एक टॉपिक ख़त्म, और वो भी बहुत प्रिसाइसली ख़त्म। नोट्स भी बन चुके हैं, सॉल्यूशन भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, ख़त्म। उससे पहले अगर आप फिनिश कर लोगे तो मैम हम क्या करेंगे, अगर पहले फिनिश कर लोगे तो वो टाइम आप किसी और सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। एम आई राइट? अब यहाँ पे इस तरह से मैं कुछ चीज़ें सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लान करूँगी। इसके लिए थोड़ा मुझे टाइम दो, क्योंकि एकदम से बस मैं एडहॉक बेसिस पे बोल दूँ ये है वो है, ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज मुझे मेरी भी बहुत सारी चीज़ें क्या करनी होंगी, मैनेज करनी होंगी, और मैनेज करके मैं आपको ये सब करवाने वाली हूँ। तो मुझे भी एक प्रिसाइज टाइम मेरा डिसाइड करना है कि ये टॉपिक मैं आपको इस दिन दे सकती हूँ, इस वीक में दे सकती हूँ, ताकि आपको पता रहे विदिन 2 मंथ्स हमें सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। आप साथ साथ, क्योंकि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाउ यू वुड बी डिपेंडेंट ऑन मी ऑल्सो कि मैम कब वीडियोस देंगी। तो उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं 15 जुलाई, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, मैम नोट्स चाहिए, तो नोट्स मेरे सारे, इसका का चार्ट है, इसका कि मैंने बताया था 32, मैंने बोला 40 अराउंड पेजेस हैं, वो 40 पेज में पूरे की पूरा इसका का जितने भी टॉपिक्स हैं ना सब कुछ कवर अप है। लेकिन वो 15 to 20 जुलाई के बीच में रिलीज़ होंगे मेरे चार्ट। उसका जो भी प्राइस वगैरह होगा मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगी, क्योंकि मेरे नोट्स सारे के सारे चार्जेबल रहेंगे, बिकॉज इट लिटरली टेक्स एफर्ट्स ऑल्सो, और कुछ चीज़ें मेरी पब्लिकेशन के लिए हैं जो अगर मैं ऐसे ही दे दूँगी तो वो मेरे लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो ऑल दो नॉमिनल चार्जेस ही हम लोग डिसाइड कर रहे हैं सारी चीज़ों के, क्योंकि ऑनलाइन मैं सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट वेरी बिग थिंग। तो आपको इसका के चार्ट्स मिल जाएंगे, ओल्ड कोर्स वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि 40 पेजेस नियर अबाउट अगर हैं, 40 पेजेस में यू आर एबल टू डू इसका। अब तो ऐसा है, मतलब 4 घंटे बैठ के, 5 घंटे बैठ के पूरा इसका कितनी बार रिवाइज़ कर पाओगे, समझ रहे हो? वो मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा। उन चार्ट्स के थ्रू एक बार मैं आपको समझा भी दूंगी कि आपको पढ़ना कैसे है, सब कुछ हो जाएगा। बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें मुझे अभी और इनकॉर्पोरेट भी करनी है। DT के चार्ट्स हैं, सारी चीज़ें आपको DT के चार्ट आप चैप्टर वाइज भी ले सकते हो मुझसे। चैप्टर वाइज कैसे, आपको पूरी बुक नहीं खरीदनी, होल कोर्स नहीं खरीदना, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन पे
75 से 100 रुपीज़ का कुछ अमाउंट हम लोग चैप्टर और कंटेंट वाइज रख रहे हैं, जिसमें ज़्यादा है कम है उसके बेसिस पे आप वो परचेज़ करो, एक टॉपिक कंप्लीट करो, समझ में आ गया कि चलो ये वाले नोट्स अच्छे हैं, फिर दूसरा चैप्टर ले लो। तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे होलसम मत पे करो, चैप्टर वाइज भी आप पे कर ले सकते हो। जैसे अभी आप मेरा एनआर टैक्सेशन, मेरे पूरे वीडियोस डले हुए हैं, एनआर टैक्सेशन आप मेरा ले सकते हो, एनआर टैक्सेशन के वीडियोस देख सकते हो, दैट आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, आई बेट यू। पीजीबीपी के चार्ट्स आप मुझसे परचेस कर सकते हो, वहाँ पे पीजीबीपी डला है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी से ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो टुमारो आई विल बी कमिंग अप विथ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी यू नो 1 घंटा लगेगा एक एक चीज़ आपको समझाने में, बट क्या क्या सब्जेक्ट कवर होंगे आपके लिए, डीटी कवर होगा, आईडीटी कवर होगा आपके लिए। इसका एएमए तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पीएम का थोड़ा बहुत बचा है इसका, एंड एएमए सिर्फ मेरा चैप्टर 2 जो है 48 क्वेश्चंस डल चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एएमए बचा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बचा है, 2 ही चैप्टर बचे हैं मेरे एएमए के आपको देने के, रोज़ 5-5 क्वेश्चन करके वो मैं आपको देती जाऊँगी। सो यू विल हैव एएमए, यू विल हैव इसका, ठीक है। और जो बेसिकली हम स्ट्रेटेजी जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा डिज़ाइन कर रहे हैं वो है डीटी, आईडीटी, ठीक है, कस्टम उसी में आ जाता है, लॉ एंड ऑडिट। लॉ एंड ऑडिट बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिसाइसली मैं करवाने की कोशिश करूँगी, तो यू विल बी अवेलेबल विथ ऑल दिस थिंग्स। बस थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज प्लानिंग एंड प्रॉपर एग्जीक्यूशन, क्योंकि सिर्फ प्लान करके मैं आपको बता दूँ और एग्जीक्यूशन ना हो पाए ये दिक्कत है, क्योंकि आई हैव टू मैनेज मैनी थिंग्स टुगेदर। तो आप मुझे आज का और दिन दो, मुझे पूरा देखना होगा कि आपको भी क्या है, सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, पर 6 घंटे से आउटकम बहुत ज़्यादा निकालना है। डे वाइज हम डिवाइड करेंगे कौन सा आज करेंगे, क्योंकि एक गलती ये भी करते हैं हम दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एफिशिएंसी डाउन होती है उससे। और वही चीज़ आपकी 3 घंटे में एक चैप्टर कोई करवा दे तो एफिशिएंसी और एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अपग्रेडेड रहेगा और बहुत अपवर्ड जाएगा। तो गिव मी सम टाइम, टुमारो around 5 to 6 PM I will be available with a video, जिसमें जितना हो सकेगा ओवरऑल मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ें हैं, हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं, और फिर हमें स्टार्टअप भी करना होगा। कौन कौन से वीडियोज़ हैं जो आपके मेरे मई 2020 के आप यूज़ करके मुझसे नोट्स लेके अभी काम करना स्टार्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लिंक वगैरह मैं सारे आपको दे दूँगी, हर चीज़। एक क्या है, ड्राइव है, ड्राइव पे मैं सारी लिंक बता दूंगी कि कौन से वीडियोस आप मेरे पुराने यूज़ कर सकते हो जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, किसके लिए अमेंडमेंट आएगा, एक एक चीज़ प्लान करनी है। सो यू हैव टू बेसिकली गिव मी सम टाइम, ठीक है। सो माई एफर्ट्स आर 100%, यू हैव टू गिव योर 200%, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव रिविज़न करेंगे, समरी नोट्स बनाएंगे, हेल्दी रहेंगे, और हमारा कोशिश यही रहेगी इसे अब डिस्टर्ब होने नहीं देंगे। बी सो स्ट्रॉन्ग, अ कोट है, be so strong that nothing can disturb your peace of mind, ठीक है। So all the best, stay positive, cumulative revision, summary notes, and we will do it this time, ठीक है। चलो, bye bye.